हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब आदमी अच्छे स्वस्थ और बेहद ही मस्त होंगे। फिर से स्वागत करते हैं जीएसके सर क्लासेस 2.0 के यूट्यूब चैनल की क्लास 10th भौतिक विज्ञान की इस सीरीज में, जहां की कक्षा में आज हम बात करेंगे प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, वो भी 5 नंबर के। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र, यानी कि आज की क्लास में हम जानेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है और अवतल दर्पण में उसी दर्पण सूत्र का सत्यापन करेंगे, यानी कि सिद्ध करेंगे। यदि आप भी हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक्स जरूर कर दीजिए। चलो बिना अपन टाइम को गवाते हुए आज की क्लास का शुभारंभ श्री गणेश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जो दर्पण सूत्र होता है क्या। दर्पण सूत्र आप इनसे पहले देखे होंगे या जानते होंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f होता है। इसको हम परिभाषा के तौर पर कैसे लिखेंगे दर्पण सूत्र को, तो उसको जानते हैं। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र की परिभाषा बना लेते हैं और परिभाषा लिख लेते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। चलो तो हम बात करते हैं कहाँ? दर्पण सूत्र का। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। यदि आप भी क्लास 10th का छात्र या छात्रा है तो साथ साथ नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए अच्छा है। तो दर्पण सूत्र हम बात करते हैं, जो वैसा सूत्र जो क्या करते हैं, दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी में जो संबंध दर्शाते हैं, संबंध बताते हैं, वही संबंध बताने वाले सूत्र को हम कहते हैं दर्पण सूत्र। तो डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे? वैसा सूत्र जो गोलीय दर्पण की, वैसा सूत्र जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के साथ संबंध दर्शाता है, रिलेशन बताता है। तो वह रिलेशन बताने वाले सूत्र ही क्या कहलाते हैं? अपन का दर्पण सूत्र कहलाते हैं। इसको क्या करते हैं? परिभाषा पहले लिखते हैं, फिर इसका सत्यापन करेंगे। जो वैसा सूत्र जो गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी, तथा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, संबंध बताते हैं, संबंध बताते हैं, दर्पण सूत्र कहलाते हैं। दर्पण सूत्र कहलाते हैं, दर्पण सूत्र कहलाते हैं। समझ में आया? यानी कि जो सूत्र किसी भी गोलीय दर्पण की क्या दर्शा देगा? फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का संबंध बता देगा, रिलेशन बता देगा। तो वही सूत्र क्या कहलाएगा? तो वही सूत्र अपन का कहलाएगा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है क्या? दर्पण सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र बराबर हम बात करें दर्पण सूत्र की, यदि बात कर ले तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। जहां पर यदि हम बात कर ले, जहां v बराबर, जहां v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी,
वस्तु की दूरी और एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो फोकस दूरी, क्या हो जाएगा, तो फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र तो यही बात की है, जो क्या करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में संबंध बता देते, रिलेशन बता देते, वही क्या कहलाते हैं, अपन का दर्पण सूत्र कहलाते, वही क्या कहलाते हैं, दर्पण सूत्र कहलाते हैं। और अपन का आज का जो टॉपिक्स था, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना था। क्या था, जो अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करना था, यानी कि एक अवतल दर्पण लेना है और उस दर्पण में 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f को क्या करना है, हमें तो प्रूफ करना है, ये ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक अवतल दर्पण बना लेते, क्या बनाते हैं, तो एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हो गया अपन का एक अवतल दर्पण, ये हो गया अपन का क्या, एक अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण में क्या करना होगा, अपना का सूत्र का सत्यापन करना होगा, यही। और ये दर्पण है, तो दर्पण में जानते हैं बीच में एक रेखा इस प्रकार से गुजरती है और जिस रेखा का नाम क्या होते हैं, प्रधान अक्ष होते हैं। और प्रधान अक्ष पर एक वस्तु को रख देते हैं, प्रधान अक्ष पर एक वस्तु को रख देते हैं और इस वस्तु से क्या होती है, एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से निकलती है। जो प्रकाश किरणें क्या होती है, जो प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती है और यह प्रकाश की किरण जैसे दर्पण से टकराते हैं, तो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होगा और परावर्तित होकर यह फोकस से गुजरती है, परावर्तित होकर यह फोकस से गुजरती है और एक प्रकाश की किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। कहां से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है और वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद क्या होती है, इस प्रकार से वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो प्रकाश की किरण कहां कहां निकले हैं, यानी कि हम इसको नाम यदि नामकरण कर दे, तो ए भी कोई वस्तु रख दिए, क्या किए हैं, जो ए भी कोई वस्तु रख दिए हैं और इन वस्तु से क्या होती है, दो प्रकाश किरण निकलती है। एक तो इस प्रकार से इधर जाती है, जो कि क्या करती है, दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद यह इस प्रकार से रिटर्न हो जाती है और यह इस बिंदु से होकर गुजरती है। यह जो गुजरती है अपन का फोकस से गुजरती है और एक प्रकाश किरण यहां से देखो, ये प्रकाश किरण आ रही है और यह प्रकाश किरण कहां से गुजरती है, तो वक्रता केंद्र से गुजरती है। कहां से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। और इससे पहले आप जब प्रतिबिंब का निर्माण वाला में पढ़ रहे थे, तो वहां पर पढ़े थे, जब कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तित होकर वह प्रकाश किरण उसी पथ पर क्या होती है, तो लौट जाती है। यह प्रकाश किरण इधर से तो आ रही है, वक्रता केंद्र से तो आ रही है, लेकिन परावर्तित होकर वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। और जहां पर ये दोनों रेखा या दोनों किरणें कटती है, जहां पर दोनों ये किरणें कटते हैं, वहां पर क्या बनते हैं मेरे साथियों, तो वहां पर बनते हैं प्रतिबिंब। जहां पर दोनों किरणें कटती हैं, वहां पर क्या बनते हैं, तो वहां पर बनते हैं अपन का प्रतिबिंब बनते हैं। क्या बनते हैं वहां पर, तो वहां पर एक प्रतिबिंब बनता है, ठीक। वहां पे क्या बनते हैं, तो वहां पर बन जाते हैं अपने का प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं ये प्रतिबिंब बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, प्रतिबिंब बन रहे हैं। और यह प्रतिबिंब जो है यहाँ पे देख रहे हैं वास्तव में बन रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण में एक ही केस ऐसा होता है जब सीधा बनता है। नहीं देखे तो पीछे के क्लास जाकर देखिए, जब क्या होते हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र। यहाँ पर क्या हो गया अपन का, तो यहाँ पर आ गया अपन का ध्रुव आ गया। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर ध्रुव है जिसे हम P से सूचित करते हैं। P और F यानी कि बीच में जब हम कोई वस्तु को रखते हैं, तो उस स्थिति में सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक होता है। बाद बाकी सारे के सारे केस में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, तो सारे के सारे केस में अपन का प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर भी जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह प्रतिबिंब किस प्रकार से बन रहा है, तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पे इस प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा बी डैश और ए डैश। क्या हो गया, बी डैश ए डैश प्रतिबिंब बनते हैं।
क्या बनते हैं, बी डैश ए डैश प्रतिबिंब बनते हैं। उम्मीद है यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। यहां तक किसी को किसी प्रकार के दिखते हैं, एक बार जरा से फटाफट से बता दो। अब जानते हैं कि दर्पण में यदि हम कोई भी दूरियां मापते हैं तो वह दूरियां कहां से मापते हैं, तो प्यारे साथियों दूरियां जो मापते हैं हम मापते हैं कहां से, तो ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव से लेकर फोकस तक की जो दूरी होते हैं उसको कहते हैं फोकस दूरी, यानी कि एफ से सूचित करते हैं। उसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी यानी कि एफ से सूचित करते हैं। और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। जिसे किससे सूचित करते हैं, तो आर से सूचित करते हैं। और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी जो होती है, यह प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, ये भी होते हैं। ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है, जिसे हम सूचित भी से करते हैं। जिसे हम सूचित किससे करते हैं, भी से करते हैं। और ध्रुव से लेकर किससे दोस्तों मेरे साथियों, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी u से सूचित करते हैं। और यह दूरी क्या कहलाते हैं, तो वस्तु की दूरी कहलाती है। यह दूरी किसका कहलाती है, तो वस्तु की दूरी कहलाती है। यहां तक बताओ क्लियर है, यहां तक बताओ सभी को क्लियर है, यहां तक बता दो जल्दी से सभी को क्लियर है, तो उम्मीद है सभी को क्लियर होगा। और यहाँ पर जो प्रकाश किरणें आती है तो आगे में हमको काम जो है जरूरी है, तो इसलिए इसका नामकरण कर दो और इसका नाम हम रख देते हैं एन रख देते हैं। इस बिंदु का नाम क्या रख देते हैं, एन रख देते हैं। और दर्पण का भी अपन कोई छोटा सा प्यारा सा नाम रख देते हैं, और दर्पण का नाम एम और एम डैश रख देते हैं। एम और एम डैश ये हम रख दिए दर्पण का नाम। बताओ यहां तक सब कुछ सभी को क्लियर है, यहां तक फोटो समझ में आ गया। फोटो यदि समझ में आ गया होगा तो अब एकदम बल्ले बल्ले है, अब एकदम पूरा आसानी से बेहतर से समझ में आ जाएगा। बताओ यहां तक सबको फोटो तक क्लियर है, फोटो तक क्लियर है सभी को, जल्दी से बता दो एक बार क्लियर है तो। चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर जितना हम कुछ किए हैं अब इनको हम माना की में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, जितना कुछ किए हैं इन सभी बातों को अब लिखते हैं माना की में। अब क्या करते हैं, इसका माना की बना लेते हैं। माना की बनाने से पहले क्या करते हैं, इन फोटो को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आगे के पेज में, ताकि हमको आगे फिर से बनाना ना पड़े, ठीक है ना। अब आगे के पेज पर इसको रख लेते हैं, ताकि जब भी आवश्यकता आए तो इसको हम, ठीक। चलो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे अपने की माना की लेते हैं। और माना की में देखो हम किस प्रकार से इसको एकदम आसान भाषा में लिख लेते हैं। तो माना की में क्या लिखेंगे, जो चीज इसमें है फोटो को देखना है और फोटो से ही माना की निकालना है, न कि अपने कहीं घर से लाना होता है। तो माना की में हम क्या जानेंगे, तो सबसे पहले बताओ यह कौन सा दर्पण है। तो दर्पण यदि तो आप यदि सिद्ध करने के लिए आ चुके हैं तो इससे पहले अपने दर्पण को पढ़ा होगा। और दर्पण को जो पढ़ा होगा तो बताओ फटाफट से यह कौन सी दर्पण है। यदि इनसे पहले अपने पर रखा है तो बताओ यह कौन सी दर्पण है। दर्पण की नाम एक बार जरा से फटाफट से बता दो, दर्पण के नाम फटाफट से बता दो, यह कौन सी दर्पण है, यह कौन सी दर्पण है। तो प्यारे साथियों यह अपन का अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। तो इसको लिखेंगे माना की, माना की। हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, माना की, माना की। दर्पण का नाम क्या है, एम और एम डैश माना की, एम एम डैश कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर, जिसके प्रधान अक्ष पर, अक्ष पर, ये हो गया पर का प्रधान अक्ष, जिसके प्रधान अक्ष पर
ए बी कोई वस्तु रखा गया जिसके प्रधान अक्ष पर ए बी, जिसके प्रधान अक्ष पर ए बी कोई वस्तु, ए बी कोई वस्तु रखा गया है, रखा गया है जिसका जिसका क्या बन रहा है मेरे साथियों, तो जिसका बन रहा है प्रतिबिंब। क्या बन रहा है, तो जिसका प्रतिबिंब, यहां से लिख लेंगे जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कहां बनते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनते हैं, बनते हैं जहां, बनते हैं जहां, यहां से माना कि इसमें और भी कर सकते हैं, लेकिन जितना छोट रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, जितना छोट रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, याद भी रहेगा और आसानी से आप बना भी लीजिएगा। तो क्या लिखे, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, इसमें आप और कह सकते हैं, बता देते हैं। यदि आपको लिखने को होगा तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं। तो हमने माना कि क्या लिखे, माना कि एम और एम डैश कोई अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर, जिसके प्रधान अक्ष पर, जिसके प्रधान अक्ष पर क्या है, ए बी कोई वस्तु है जिसके प्रधान अक्ष पर ए बी कोई वस्तु रखा गया है जिनका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिनका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनते हैं। आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं जिनका प्रतिबिंब क्या बनते हैं, वास्तविक उल्टा बनते हैं। ए डैश ए बी से प्रकाश की किरणें निकलती है जो क्या होती है, एक प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के बाद उसी पथ पर रिटर्न हो जाती है, जहां पर दोनों किरणें कटती है या प्रतिच्छेद करती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। एक पेज का आप लिख सकते हैं, तो उतना जरूरी नहीं है, लिखना है तो आप लिख लेना, नहीं तो इतना ही काफी है। तो अब बात कर लेते हैं जरूरी बात का। जरूरी बात में हम बात करते हैं कहां पर, अब लिखते हैं यहां पर जहां, जहां, जहां में बात कर ले पी, देखो यहां से पी और पी और बी, पी और बी, जहां पी 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 बी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बी बराबर हो जाएगा आपका प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से। तो पी बी बराबर हो जाएगा यू, और यू माइनस में होगा कि प्लस में, तो मेरे प्यारे साथियों ध्रुव से जो बाएं की साइड होता है, ध्रुव से जो बाएं की साइड होता है, तो बाएं की साइड वाला क्या होते हैं, ऋणात्मक दूरी मानी जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का यू हो जाएगा। उसके बाद देखो P से लेकर B डैश तक, P से लेकर B डैश तक, तो P से लेकर B डैश तक बराबर क्या दे देंगे, माइनस का भी दे देंगे। और माइनस का भी क्यों दिए, क्योंकि हमने जानते हैं ध्रुव से लेकर वस्तु तक की, प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है, जिसे हम भी से सूचित करते हैं। और यह जो प्रतिबिंब बन रहा है ध्रुव से बाएं साइड बन रहा है, और ध्रुव से बाएं साइड की हर एक दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है, तो इसलिए इसकी दूरियां भी क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए इसकी दूरियां भी क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद और हम बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं P और F, P और F फोकस, P से और F यहां तक की देखो, P से F तक की दूरी क्या कहलाती है, यह कहलाती है फोकस दूरी, और यह फोकस दूरी भी क्या होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक है, क्योंकि यह भी ध्रुव से किधर है, बाएं साइड है, तो ध्रुव से बाएं साइड है, चिन्ह परिपाटी से पता चलेगा आपको, यह भी बाएं साइड है, तो इसलिए इसकी दूरियां भी क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक में आ जाएगा, इसकी भी दूरियां भी क्या आ जाएगा, तो ऋणात्मक में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, बताओ एक बार,
यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक यदि क्लियर है तो अब आगे में आपको जरा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि यही सब बात पर हम आगे में चर्चा करेंगे, इतना ही चीज को लेकर चलेंगे। अब सब सिर्फ तो गुना भागा सब चीजें, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है तो अब चलो हम चलते हैं, अपन का एक त्रिभुज दिखाते हैं, अपन का एक त्रिभुज दिखाते हैं। वह त्रिभुज देखो कितना मजेदार है, वो त्रिभुज देखो। जरा सा त्रिभुज पर गौर फरमाना, जरा सा त्रिभुज पर गौर फरमाना, कहां कहां से कौन कौन सी त्रिभुज लेते हैं। तो एक त्रिभुज यहां से लेते हैं ए, हम चेंज कर लेते हैं मार्कर को। तो एक त्रिभुज अपन का ले लेते हैं यहां से ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, ए बी सी वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? ए बी सी वाला त्रिभुज। यहां से देख रहे हैं कौन सा त्रिभुज लिए? एक त्रिभुज लिए ए बी सी। कौन सा त्रिभुज लिए? तो ए बी सी त्रिभुज लिए। चलो इसको थोड़ी सी देखो, कौन सा त्रिभुज लिए? तो त्रिभुज लिए है अपन का ए बी सी। यहां से इसको हम कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। आप त्रिभुज कौन से लिए हैं? अरे 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 क्या हुआ? त्रिभुज कौन सा ले लिए हैं? तो त्रिभुज ले लिया है अपन का ए बी सी। चलो यही से लेते हैं। त्रिभुज ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है सबको? चलो अब दिखाई दे रहा होगा। यहां से त्रिभुज क्या ले लेते हैं? ए बी सी। ये त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? ए बी सी। कौन सा त्रिभुज लिए? तो ए बी सी लिए। तो चलो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा लेंगे इसको देखो। अब त्रिभुज ले रहे हैं अपन का ए डैश बी डैश सी। अब त्रिभुज लिए हैं, कौन सा त्रिभुज लिए हैं? तो अब जो त्रिभुज लिए हैं ए डैश बी डैश सी, ये वाला त्रिभुज, ए डैश बी डैश सी, ये वाला त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज लिए हैं? ए डैश बी डैश सी। तो पुनः त्रिभुज ए बी और ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए बी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। इसमें यदि देखेंगे तो इसमें यदि देखिएगा तो देखने से आपको ही पता चल जाएगा कि यह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? तो यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनते हैं? तो यहाँ पर जो आपका कोण बन रहा है इस त्रिभुज का कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। त्रिभुज का कोण कितना डिग्री? यहाँ पर कोण बन रहे पर 90 डिग्री का। यहाँ यहाँ पर कोण बनता है 90 डिग्री का, और यहाँ पर बनते हैं कोण कितना का? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण हम कैसे कह दिए? क्योंकि यह सीधा रेखा पर ऊपर सीधा लंब है, और जब लंब किसी रेखा पर बनती है तो कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। और 90 डिग्री का दोनों कोण बन रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। और पता है 9th क्लास से ही समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन फिर भी चलो इसको हम समरूप करके दिखाते हैं। क्या करते हैं? समरूप करके दिखाते हैं। तो त्रिभुज चल रहे हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में। तो ए बी सी में देखो कोण बी बराबर, यानी कि कोण ए बी और सी बराबर, कोण ए बी सी बराबर, उस त्रिभुज का कौन सा कोण बराबर हो जाएगा? तो इसका भी एक बी डैश वाला कोण बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश सी। इसका कौन सा हो जाएगा? तो ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। और यह कैसे बराबर हो गया? यह जो दोनों बराबर हो गया कैसे? समकोण से। समकोण से किस प्रकार से बराबर हो गया? ये हो गया समकोण से बराबर हो गया। कैसे बराबर हुआ? समकोण से बराबर हुआ। अब दूसरा कोण को देखो, तो दूसरा कोण अपन कहा जाता है, दूसरा कोण इस वाला को देखो, ये वाला, और इधर से ये वाला, यानी कि कोण ए सी बी बराबर, कोण ए सी बी, ए सी बी बराबर कोण क्या हो जाएगा? ए डैश सी बी। क्या हो जाएगा? ए डैश सी बी।
और यह भी कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यह कोण आपस में बराबर कैसे होगा, तो यह कोण जो आपस में बराबर होगा तो यह होगा शीर्षाभिमुख कोण से। किस कोण से बराबर होगा, तो कैसे यह बराबर हो जाएगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से। कौन से, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। कौन सा कोण से बराबर होगा, तो शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इस प्रकार से होता है, इसका ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण क्या होते हैं, इसका बराबर होता है। यानी कि सम्मुख कोण यानी कि मुंह वाला कोण आपस में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। इस प्रकार से वो भी बराबर हो जाएगा। अब पता है किसी भी त्रिभुज का जब दो कोण बराबर होती है, किसी भी त्रिभुज का जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज का तेसर कोण अपने आप क्या हो जाती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका तीसरा कोण क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। अपने आप बराबर हो जाएगा मतलब कोण क्या हो जाएगा, ए बी ए सी बराबर कोण बी ए सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, ए डैश सॉरी कोण के बी डैश ए डैश सी हो जाएगा, बी डैश ए डैश सी हो जाएगा, बी डैश ए डैश सी हो जाएगा। ये अपने क्योंकि दो कोण बराबर है तो तीसरे का कोण आपस में क्या होगा, तो तीसरे का कोण आपस में बराबर होगा। और जब किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर होता है, जब किसी भी दो त्रिभुज का तीनों कोण तीनों का बराबर होता है तो वह त्रिभुज क्या कहलाती है, तो वह समरूप त्रिभुज कहलाती है। तो उस प्रकार से यह भी त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, तो यह भी त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी आपस में क्या होगा, तो समरूप होगा। यहां से हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी आपस में क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। आपस में क्या होगा, समरूप होगा। और जब कोई भी त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उन त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। और संगत भुजा क्या हो जाएगा, तो संगत भुजा की बात कर ले तो इस त्रिभुज का संगत भुजा का बात कर ले, यानी त्रिभुज ए बी सी जो है, तो ए बी सी का जो लंब वाला भुजा है, ए बी सी का जो लंब वाला भुजा है, लंब वाला भुजा के बट्टे में आ जाएगा जो प्रतिबिंब वाली यानी कि ए डैश बी डैश सी वाला है, तो इसकी भुजा यानी कि ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा इसकी आधार वाली भुजा। और इसकी आधार वाली भुजा क्या है, तो इनके जो आधार वाली भुजा है वह आधार वाली भुजा आ जाते हैं, क्या आ जाती है आधार वाली भुजा, तो BC आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, BC आ जाते हैं। और BC बट्टे क्या हो जाएगा, B डैश C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B डैश C हो जाएगा, B डैश C हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ यहां तक क्लियर है सभी को, बताओ फटाफट से, यहां तक सभी को क्लियर है। तो अब चलो आगे बात करते हैं। आगे फिर से अपन का एक त्रिभुजीय वही फोटो अपने का यहाँ पर तैयार है ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। यहां से अब देखो यहां से एक कारनामा करते हैं और वह कारनामा क्या करते हैं, तो वह जो कारनामा है अपने का यहां से देखो, वह कारनामा क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं कि एक लंब डालते हैं। यहां से क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। और यह जो लंब डाले हैं तो लंब डाले हैं तो इसका नाम हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, इनका नाम रख देते हैं। ये लंब जो डाले हैं तो नीचे के जो अपन का बिंदु है इस बिंदु का कुछ नाम दे दो, यहां से इसका नाम दे दिया हम क्यू नाम, नीचे से कुछ नाम दे दो और इसका नाम दे देते हैं हम क्यू नाम दे दिए। यहां तक में दिक्कत है, बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक में तो दिक्कत नहीं ना है। अब बात करते हैं, तो अब बात कर लेते हम आगे का, एक मिनट।
अब हम बात कर लेते हैं आगे का। तो अब चलेंगे हम त्रिभुज कहाँ, तो अब देखो तो यहाँ पर भी त्रिभुज एक बन गया है। अब देखो तो त्रिभुज यहाँ पर भी आपको नजर आएगा, और यहाँ पर कौन सा त्रिभुज तो आएगा, यहाँ से ऊपर में एन क्यू एफ, ये त्रिभुज एन क्यू एफ, ये त्रिभुज नजर आ रहे हैं। कौन सा त्रिभुज एन क्यू एफ, एक त्रिभुज बना एन क्यू एफ, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे तो दूसरा त्रिभुज लेंगे ए डैश एफ बी, ए डैश एफ बी, ये त्रिभुज दूसरा कौन सा त्रिभुज आ गया, दूसरा त्रिभुज आ गया। ये क्या हुआ, ये दूसरा त्रिभुज, यहां से देखो दूसरा त्रिभुज ए डैश एफ, ए डैश एफ बी, ए डैश एफ बी, ये वाला त्रिभुज। और एक त्रिभुज कौन सा है तो एक त्रिभुज एन क्यू एफ, एन क्यू एफ, ये दोनों त्रिभुज देख रहे हैं। अब यह भी त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा। यह भी त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। कैसे समरूप होगा, देखो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री कोण बनाते हैं, और ये क्या करते हैं तो ये जो है यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनाते हैं, और यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बनाते हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या है तो समरूप है। जिस प्रकार से पहले त्रिभुज समरूप हुआ है, तीनों कोण बराबर है, तो इसी प्रकार से इस त्रिभुज का भी तीनों कोण बराबर होगा, तो यह भी त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा। तो अब चलेंगे पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज एन क्यू एफ में, कहा एन क्यू एफ, और क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, आपस में क्या होगा, समरूप होगा, आपस में समरूप है, समरूप कैसे होगा, इससे पहले समरूप के बस उसी प्रकार से समरूप हो जाए। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसके संगत भुजा का भी अनुपात आपस में क्या होगा, तो अतः इसके संगत भुजा का अनुपात भी, अतः इसके संगत भुजा का अनुपात, इसके संगत भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। अतः इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जब संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो फिर उसी प्रकार से इसका जो लंब वाला बड़का त्रिभुज का जो लंब वाला भुजा है, और लंब वाला भुजा क्या है तो एन क्यू है, एन क्यू बट्टे क्या आ जाएगा तो एन क्यू बट्टा आ जाएगा ए डैश बी डैश, क्या आ जाएगा ए डैश बी डैश, बराबर इसका जो आधार वाली भुजा है, वह आधार वाली भुजा क्या है तो आधार वाली भुजा क्यू एफ है। यहां से देखो ये वाली भुजा क्या है क्यू एफ, और क्यू एफ बट्टे क्या आ जाएगा तो क्यू एफ बट्टे का आ जाएगा बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ आ जाएगा। अब देखो थोड़ी सी यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात है, तो यहाँ करके नहीं छोड़ देना, यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली बात है। वह ट्विस्ट वाली बात कौन सी है तो देखो ये दोनों रेखा आपस में क्या है, ये दोनों रेखा आपस में समानांतर है, क्या है समानांतर है। और समानांतर रेखा जो होती है, समानांतर रेखा जो होती है उसके बीच की दूरी हर एक जगह क्या होती है, बराबर होती है, उसकी बीच की दूरी हर एक जगह क्या होती है, बराबर होती है। तो बताओ ये यहां से यहां पर लंब है और यहां पर लंब है, तो जितना बढ़का ए बी होगा उतनी बढ़का एन क्यू रेखा होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा आपस में क्या समानांतर है, और समानांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो इसलिए जितना बढ़का ए बी होगा, जितना बढ़का ए बी होगा उतना ही बड़ा क्या होगा क्यू एन होगा, क्या होगा तो उतना ही बड़ा क्यू एन होगा। ये बात समझ में आया, क्योंकि ये दोनों रेखा आपस में क्या है समानांतर है, और समांतर रेखा के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है, तो इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा क्यू एन हो जाएगा। जब ए बी और क्यू एन दोनों आपस में बराबर है, तो हम कर सकते हैं एन क्यू के जगह पर ए बी और ए बी की जगह पर क्यू एन को हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब इस प्रकार से हो सकते हैं, तो हो सकते हैं तो हम लिख देते हैं जहां पर एन क्यू है, क्योंकि एन क्यू बराबर ए बी होता है और ए बी बराबर एन क्यू होता है। तो एन क्यू को हटाते हैं, एन क्यू की जगह पर ए बी रख देते, क्या करते हैं तो ए बी, एन क्यू है ना, इसके जगह पर क्या रख देंगे ए बी,
ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एफ बट्टा बी डैश एफ, क्यू एफ बट्टा बी डैश एफ। क्लियर। अब इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब चलते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट कहाँ है, तो समीकरण फर्स्ट को हम आपके सामने पहले पेश करते हैं। समीकरण फर्स्ट को देखो, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट को हम लेकर चलते हैं आपके सामने, समीकरण फर्स्ट को लेकर चलते हैं आपके सामने। यहाँ पे समीकरण दिखाई दे रहा है, समीकरण फर्स्ट दिखाई दे रहा है, समीकरण फर्स्ट दिखाई दे रहा है। अब जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों दिखाई दे रहा होगा, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहे हैं। तो कुछ कॉमन क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, तो कुछ कॉमन ये है कि समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, और समीकरण सेकंड में भी ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, यानी कि एल एच एस दोनों का आपस में क्या है, बराबर। जब किसी भी समीकरण का एक, किसी भी दो समीकरण का यदि क्या होते हैं एलएचएस बराबर होती है, तो उसका आरएचएस भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। क्या होती है, उसकी आरएचएस भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण एक एवं दो से। इधर चलो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, समीकरण एक एवं दो से, समीकरण एक एंड दो से। तो समीकरण एक एवं दो से देखेंगे तो यहां से देखो क्या नजर आए, तो समीकरण एक और दो से जैसे चलते हैं, इधर वाला तो बराबर हो जाएगा, तो बच गया ये वाला ना, बच गया ये वाला ना, तो ये वाला भी आपस में क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू एफ बट्टे बी डैश एफ, क्यू एफ बट्टे बी डैश एफ। समीकरण एक दो से चलेंगे तो क्या होगा, क्यू एफ बट्टे बी डैश एफ बराबर हो जाएगा, ये देखो नेक्स्ट समीकरण क्या है, ये जो है बी सी बटे बी डैश सी, बी सी बटे बी डैश सी, बी सी बटा बी डैश सी, बी सी बटा बी डैश सी। क्लियर। यहां से अब देखो, अब देखो तो यहां से आपको कुछ नजर आ रहा हो। अब यहां से चलो हम पहले का फोटो आपके सामने पेश करते हैं, और पहले के फोटो में देखो, इसको हम जरा से दिखाने का प्रयास करते हैं, इसको वहां लेकर चलते हैं इसको। एक मिनट, आपको सारा कुछ एकदम प्रॉपर तरीका से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो जरा सा, आप यदि देख पा रहे होंगे, यहाँ से क्या नजर आ रहे हैं, यहाँ से जो आपको नजर आ रहा होगा, तो नजर ये बता आ रहे होंगे क्या, क्यू एफ, क्यू एफ, क्यू एफ बराबर कुछ है, तो क्यू एफ बराबर कुछ नहीं है। क्यू एफ कहाँ है इसमें, तो क्यू एफ का यदि हम चर्चा करें, क्यू एफ का यदि हम चर्चा करें, तो क्यू एफ आपको देखो यहाँ पे है, इसको थोड़ी से हम हटा देते हैं, इसको थोड़ी सी हम क्या करते हैं, तो हटा देते हैं। ये तो ठीक था, अच्छा रहने तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्यू एफ है, क्यू एफ कहाँ गया, तो क्यू एफ यहाँ से दिए थे, क्यू एफ यहाँ से लंब डाले थे यहाँ पर, इसका नाम क्यू दिए थे। क्यू एफ देखो, क्यू एफ, क्यू एफ, क्यू एफ को क्या करते हैं, मानने, इसको हम एक बार और क्या करते हैं, मानते हैं, एक बार हमें हम पुनः मानते हैं। माना कि यदि, माना कि बिंदु क्यू जो है, बिंदु क्यू, माना कि बिंदु क्यू पी के बिंदु
बिंदु Q P के बहुत निकट है, बहुत निकट है। जब बहुत निकट होगा बिंदु कौन सा, Q जो है वह P के बहुत निकट है। बिंदु Q P के जब बहुत निकट होगा तो बहुत निकट होगा तो क्या होगा, बहुत निकट होगा तो जितना देखो यहां से, जब ये बिंदु, इसको थोड़ी सा हम कलर अलग कर लेते हैं, जब Q P के निकट होगा तो जितना P से लेकर F की दूरी होगा, जितना P से लेकर F की दूरी होगा उतना ही Q से लेकर F की दूरी होगा, उतना ही Q से लेकर F की दूरी होगा। तो जब Q से लेकर F और P से लेकर F की दूरी बराबर होगा, क्योंकि बहुत ही निकट है तो लगभग लगभग बराबर है, लगभग लगभग बराबर है तो उसको मान लेते हैं बराबर। तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर पी एफ बराबर क्यू एफ, पी एफ बराबर क्यू एफ, पी एफ बराबर क्यू एफ मान सकते हैं। और जब पी एफ बराबर क्यू एफ होगा तो जहां जहां पी एफ है वहां वहां क्यू एफ रख सकते हैं, और जहां जहां क्यू एफ है वहां वहां क्या रख सकते हैं, तो पी एफ रख सकते हैं। तो अब इसका मान रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एफ की जगह पर क्या रख देंगे, क्यू एफ की जगह पर क्या रख देंगे, तो सिर्फ रख देंगे पी एफ, क्यू एफ की जगह पर सिर्फ रखेंगे पी एफ। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी एफ बट्टा पी डैश एफ बराबर बी सी बट्टा बी डैश सी, बी सी बट्टा बी डैश सी रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना तक में, क्योंकि इतना तक सबको समझ में आ गया होगा, इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से देखो, अब यहां से देखो तो आपको कुछ नजर आ रहा होगा, नजर क्या आ रहा होगा, तो नजर आ रहे हैं यहाँ पर पी एफ है, तो पी एफ है, तो पी एफ बराबर हमने जानते हैं पर रखे क्या, माइनस एफ होता है, पी एफ बराबर एफ होता है, इसका तो मान निकला हुआ है। इसके बाद देखो बी डैश एफ, अब सबका वैल्यू पुट कर देना, अब कुछ नहीं करना है, सबका वैल्यू पुट कर देंगे, बस हो गया, खेला खत्म हो गया। बी डैश एफ है तो बी डैश एफ बराबर हम कुछ पढ़े हैं, बी डैश एफ, बी डैश एफ बराबर हम कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या बी डैश एफ कहाँ है, तो बी डैश एफ की जो दूरी है यहां से देखो, तो बी डैश एफ की दूरी यहां से आपका ये आ जाते हैं, बी डैश एफ की दूरी यहां से आपका ये आ जाते हैं, बी डैश एफ ये दूरी आ जाता है। इतना बराबर तो हम कुछ नहीं पढ़े हैं, बी डैश एफ बराबर हम कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इतना तो पढ़े हैं, इतना तो जानते हैं कि पी बी डैश, पी बी डैश इतना तो पढ़े हैं, पी बी डैश तो पढ़ रखे हैं, और पी बी डैश में से जब इतना में से देखो इतना को घटा दे, जब इतना को में से इतना को घटा दे, ये बीच वाला बच जाएगा। जब P से B डैश में से, P से B डैश यानी कि यहां से यहां की दूरी में से, ये देख रहा है, यहां से यहां की दूरी में से और यहां से यहां की ये दूरी को घटा देंगे, ये बीच वाली दूरी बचेगा, ये बीच वाली दूरी बचेगा, तो हम लिख सकते हैं यहां पर, बताओ यहां से आगे लिख लेना, यहां से आगे लिख लेना, तो बताओ यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी एफ बराबर हमने पढ़ रखे हैं, तो पी एफ बराबर तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पी एफ बराबर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन बी डैश एफ बराबर कहां पर है, तो बी डैश एफ बराबर पी बी, पी बी डैश माइनस पी बी डैश माइनस पी एफ, पी एफ रख दिए तो कोई दिक्कत, इतना मान रखे तो कोई दिक्कत, इतना मान रखने पर उम्मीद है नहीं दिक्कत आया हो, क्योंकि आपने समझ चुके। इसके बाद देखो बीसी, बीसी 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 कहाँ है, बीसी देखो ये बीसी की बात कर रहे हैं, तो बीसी कहाँ है, ये दूरी, इतना बराबर दूरी तो हम कोई चीज पढ़ा ही नहीं है, प्रतिबिंब से लेकर, सॉरी वस्तु से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी तो कुछ दूरी पढ़े ही नहीं है, लेकिन इतना तो पढ़े हैं, इतना तो पढ़े हैं कि ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी क्या कहलाते हैं, वस्तु की दूरी यू कहलाती है, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी यू कहलाती है, और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी, ये दूरी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या, ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। जब वस्तु की दूरी में से यानी कि इतना दूरी में से, इतना का दूरी में से इतना का दूरी को माइनस कर दे, कितना में से इतना दूरी में से इतना को माइनस कर दे, ये बीच वाला पन का बचेगा, बीच वाला पन को बच जाएगा, तो बच जाएगा तो यहां पर क्या लिख देंगे, बी सी जो है, बी सी के जगह पर क्या रखेंगे,
तो बी सी की जगह पर अपन का रखना पड़ेगा, बी सी की जगह पर पी बी क्या रखना होगा, पी बी माइनस का पी सी, माइनस का पी सी। बट्टा है तो बट्टा देना होगा, बी डैश सी देना है, बी डैश सी, तो बी डैश सी। अब फिर से देखो यहाँ पर ये वाली दूरी पड़ा है, बी डैश सी, ये इतना दूरी पड़ा है, तो इतना दूरी तो नहीं पड़े, इतना दूरी नहीं पड़े हैं, तो ये दूरी तो पड़े हैं, ये दूरी तो पड़ी, इसका तो मान पता है और इतना का मान पता है। जब इन पूरा में से, इन छोटा से, ये पूरा में से ये छोटा सी दूरी को हटा देंगे, ये वाला बचेगा, ये वाला दूरी बचेगा, यस या नो, जल्दी करो, ये वाला बच जाएगा। तो यहां पर क्या रख देंगे, पी सी, पी सी माइनस का क्या रख देंगे, पी सी माइनस का, पी सी माइनस का क्या कर देंगे, पी सी माइनस का पी बी डैश, पी बी डैश। यहां तक कर देंगे तो क्या बताओ क्या दिक्कत होगा, यहां तक कर देंगे तो क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, सभी कमांड पुट कर देंगे, अब क्या करेंगे, सभी कमांड पुट कर देंगे। तो सभी कमांड पुट करने के लिए क्या करना होगा, तो हमें लिखना होगा एक बार चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी से, अब चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, कहां से, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में इधर हम सब कमांड रख रखे, इधर हम सब का मान रखे हैं ना, तो सब का मान रखे हैं, तो इन्हीं सब मानों को क्या करते हैं, अब इसमें बैठा देते हैं। जितना भी मान रखे इधर, तो सभी मान को क्या करेंगे, अब यहाँ पर बैठा देंगे, बैठाने के बाद गुणा भागा करेंगे, खेला खत्म हो जाएगा। अब देखो पी एफ, पी एफ दिया है, तो पी एफ बराबर कितना है, तो पी एफ जो है, तो पी एफ बराबर माइनस का एफ दे रखा है, माइनस का एफ दे रखा है। पी बी डैश है, तो पी बी डैश है, पी बी डैश बराबर माइनस का क्या है, माइनस का, माइनस की भी है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ का माइनस लगाओ, यहाँ पर माइनस है तो माइनस दिया गया है तो माइनस लगाओ, माइनस लगा दिए। उसके बाद माइनस दिया है, माइनस लगा दिए। इसके बाद देखो पी एफ, पी एफ, पी एफ कहाँ है, तो पी एफ बराबर माइनस का, पी एफ बराबर माइनस का एफ, तो यहाँ पर फिर माइनस का एफ लगा दो, माइनस का एफ बराबर है बीच में तो बराबर दे दो, पी पी बी, पी बी है, पी बी या बी पी वही हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का यू आ जाएगा, माइनस का यू आ जाएगा। यहाँ पर माइनस पहले से लगा है तो यहाँ पर पहले से माइनस दे दो, पहले से माइनस दे दो। उसके बाद पीसी, तो पीसी का मान क्या है, उसके बाद पीसी कहाँ गया, पीसी, पीसी का मान कहाँ गया, तो पीसी का तो मान होगा, पीसी का तो मान होगा, पीसी का मान कहाँ गया, पीसी का मान, तो पीसी का मान यहाँ पर हम कह सकते हैं 2f। पीसी का मान क्या कर देंगे, तो पी से सी तक का जो मान होता है यहां से लिख लो, पी से सी तक के मान या तो आर लिख सकते हैं, या तो हम क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं, या तो एफ आर लिख देंगे या तो 2f लिख देंगे। यहाँ क्या हम कर देंगे, तो 2f माइनस का 2f, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आएगा माइनस का, माइनस का 2f। बट्टा है तो बट्टा दे दो, नीचे में पीसी है तो फिर से आ जाएगा माइनस का 2f, माइनस का 2f, माइनस है तो फिर यहां में माइनस लगा दो, माइनस आए तो माइनस दे दो साथ में, माइनस है तो माइनस दे दो। पी बी डैश, पी बी डैश कहाँ है, तो पी, यहाँ पर मेरे साथियों यहाँ पर हो जाएगा भी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी होगा। अब भी क्यों होगा, यहाँ पर देखें पी बी डैश है, पी बी डैश, और पी बी डैश बराबर क्या लेते हैं, भी लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, आगे हम इसका क्या करते हैं कि आगे में इसका हम करते हैं सोल्यूशन। और आगे में सोल्यूशन किस प्रकार से होगा, यानी कि पहले जिस प्रकार से बच्चा में गुणा भागा करते थे, बस उसी प्रकार से गुणा भागा अब करना है। क्या करना है, उसी प्रकार से गुणा भागा करना है जिस प्रकार से बच्चा में गुणा भागा करते, ठीक है ना। जिस प्रकार से बच्चा में गुणा भागा करते थे उसी प्रकार से अब यहाँ पर आपको करना है गुणा भागा, और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका रहेगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर क्या होगा, भी होगा। तो भी होगा तो अब जैसे गुणा भागा करेंगे तो गुणा भागा में क्या आ जाएगा, तो गुणा भागा हम इस प्रकार से करेंगे, माइनस, माइनस एफ जो है, इस माइनस को एफ को करेंगे इन सभी के साथ, इन सभी को साथ क्या आ जाएगा, माइनस का 2f तो रहेगा ही रहेगा, माइनस का 2f। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस का आ जाएगा भी, प्लस का आ जाएगा भी, बराबर है तो बराबर दे देंगे।
इधर है माइनस भी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा एफ, और इसका गुना होगा किसके साथ, इन सभी के साथ। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का यू है, फिर यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा 2f। तो जब इन सबको गुणा करेंगे तो इन सभी को गुणा करने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा 2f², 2f²। फिर अब इनको f से करेंगे b के साथ, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस bf हो जाएगा। बराबर फिर देना है, बराबर है तो यहाँ से अब इनको करेंगे इन सभी के साथ, इनको करना है इन सबों के साथ, इन सबों के साथ। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या होगा, यू भी हो जाएगा, यू भी। और फिर क्या है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, 2f भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2f भी आ जाएगा। फिर अब इसको करेंगे इसके साथ, फिर करेंगे इसके साथ, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस यू एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। फिर अब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस क्या है, प्लस है, तो 2f क्या आ जाएगा, प्लस 2f², 2f² आ जाएगा। अब यहाँ से देखो तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा 2f² प्लस में और 2f² प्लस में दोनों बराबर के इधर उधर है, तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखो तो अब आपको कुछ और नजर आ रहा होगा कि माइनस का क्या है, माइनस का VF और माइनस का VF, VF या FB बात वही होगा। यहाँ पर दो का, यहाँ पर एक है, तो कैंसिल होकर क्या होगा, एक बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको इस साइड लाओ तो बच जाएगा, यहाँ पर इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और एक है माइनस में, तो घटेगा, घटेगा तो क्या बच जाएगा, एफ भी, और एफ भी बराबर क्या बच जाएगा, तो यू भी, एफ भी बराबर यू भी, और माइनस का बच जाएगा क्या, यू एफ। इतना बचा। अब क्या करना होगा, दोनों साइड यू भी एफ से भाग देने पर क्या करेंगे, दोनों साइड दे देंगे यू भी एफ से भाग, तो लिखेंगे अतः, अतः दोनों तरफ यू भी एफ से भाग करने पर, भाग करने पर यू भी एफ से जब भाग करेंगे तो भाग करने पर क्या आ जाएगा, तो भाग करेंगे तो आपको आ जाएगा यहां पर इस प्रकार से, यू भी एफ से भाग करने पर एफ भी बट्टा यू भी एफ बराबर यू भी बट्टा एफ भी एफ माइनस यू एफ बट्टा एफ भी एफ, एफ अरे एफ यू भी एफ होगा, यहाँ पर भी यू भी एफ हो जाएगा। यहां से देखो, यहां से यदि देख रहा है तो यू भी यू एफ और यू एफ कटेगा तो बच जाएगा भी, यू भी कटेगा तो एफ बच जाएगा, सॉरी यू भी कटेगा, यहाँ पर क्या, ये कटेगा भी बचेगा, यहाँ पर एफ बचेगा, यहाँ पर एफ भी और एफ भी कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यू। तो इस प्रकार से यहाँ बचा 1/u बराबर 1/f माइनस 1/ क्या बचेगा, तो 1/ बचेगा यहाँ पर भी, 1/ क्या बचेगा भी। यदि आप इसको आगे कीजिएगा तो आगे करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, आगे कीजिएगा तो आगे कीजिएगा तो क्या हमको क्या चाहिए, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f चाहिए। तो 1/u है, इसको माइनस वाला को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा 1/v बराबर 1/f। यही तो हमें क्या करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। ये रहा तो आपका अवतल दर्पण में दर्पण। क्लियर है, उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से बताइएगा, फिर से हम प्रयास करेंगे आपकी इस डाउट को क्लियर करने का। आज की क्लास यही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।